क्लासेस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग को मैं आपको जितने सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड बता दिए थे उसके आगे मैं आज बताऊंगा। और एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो एन सिन्हा का बुक है मैं उसका सारा सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। जो आपने मुझे कमेंट में बताया कि मेरे से चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन बैलेंसिंग नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, बैलेंसिंग तो होगी, ये मैं वादा के साथ कहता हूँ, बैलेंसिंग तो होगी। बस आपको मेरा वीडियो जो इस वीडियो के बाद देखना है, ये वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ और मॉलिक्यूल्स और कुछ और आइटम्स कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो एन सिन्हा का जो आपने डाउट्स भेजा है उसको सॉल्व करूंगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले उसका तरीका बताऊंगा, मैं उसका पहले रूल बताऊंगा कि किस प्रकार से बैलेंसिंग करनी होती है, एसिडिक का, बेसिक का और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का सारा मैं बताऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपके तक पहुंचाने का वादा करता हूं। चलिए देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो उसका मतलब हम समझेंगे कि आप ऑक्सीडेशन नंबर का हर रूल आप जानते हो। जैसे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर मैं आपको भी दिया FeCN6 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, मैंने क्या दिया, FeCN6 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका होल पावर यहाँ -3 दिया हुआ है और हम बोले कि बताइए Fe का मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। आप कैसे निकालोगे, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आप करोगे कि Fe को मान लेंगे x प्लस देंगे कार्बन का कितना होगा तो बोलेगा 4, 3, 2। ये तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन का लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। भैया अगर आप इस चीज को अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप जानते हो इस चीज का, अगर मेथड आप बनाने का तरीका एक्सरसाइज से जानते हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, फिर आगे जाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि ये Cn का हम लोग Cn को मानते क्या है, Cn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, या चार्ज बोलिए कि Cn को जो चार्ज होता है वो -1 होता है। कितना Cn है, 6, तो यह 6 लिख दिए। इज इक्वल टू मतलब कितना चार्ज है, -3 चार्ज है, तो x यहाँ पे कितना हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो -6 इज इक्वल टू -3। ये -6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -3 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x इक्वल टू 3 आ गया। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा, लेते हैं NiCO5 हमको निकालना है किसका, निकल का निकालना है। किसका निकालना है, निकल का। आप सोचिए कि निकलेगा कैसे निकलेगा, तो हम बताते हैं आपको। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे x। अब बताइए प्लस, यहाँ प्लस देंगे, CO का जो चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। 0 इंटू कितना है 5 इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो यहां से कितना आ गया x इज इक्वल टू 0। तो आप सोचिए ध्यान से, मैं आपको पहले ये क्यों बताया, मैं आपको ये 2 क्वेश्चन क्यों लेकर आया था, इसके बारे में मन में आप सोचिए क्यों लाए थे। क्योंकि हमें पता है कि CO का जो चार्ज होता है वो 0 होता है या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अभी मैंने बताया था आपको Cn का, तो उसका -1 होता है। तो मुझे पता है, आपको पता नहीं है। आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ लेकर आया हूँ सारे रेडिकल्स का चार्ज और सारे जितने भी होते हैं, मोनोरेडिकल्स होते हैं, डायरेडिकल्स होते हैं, पॉलीरेडिकल्स होते हैं, सारा का सारा लेकर आया हूँ और मैं आपके साथ ये बताने जा रहा हूं। देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हमें पता है कि आप अगर इसे देखते हो तो आपको बहुत से बहुत फायदा होगा। और जब इस चीज को लर्न कर लोगे तो मुझे इतना फिक्स पता हो जाएगा कि अब मेरे विद्यार्थी लोग फंसेंगे नहीं। कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने दे वो फटाफट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कितना रूल चल चुके थे,
13 रूल तक पढ़ चुके थे, मैं 14th रूल लिखता हूँ। 14th रूल में क्या देखिएगा ध्यान से कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल, अगर कोई भी रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो चार्ज को देखते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, कि उस पे कितना चार्ज लगा हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ कुछ बताता हूं। जैसे देखिए पहला इसमें जो होता है, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनो रेडिकल्स के बारे में, मोनो रेडिकल्स के बारे में। ये मोनो रेडिकल्स हो गया। इसका मोनो रेडिकल्स का जो लिखेंगे हम उसका नाम क्या रहेगा सो भी मैं आपको बताऊंगा, और नाम के साथ इसका जो चार्ज होता है, चार्ज तो आप रेडिकल्स में देख के ही बता सकते हो। और ये चार्ज क्या बताते हैं, देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल जिसे रेडिकल क्या है, पहला मोनो रेडिकल है। अब मोनो रेडिकल, अगर रेडिकल्स का सुनिए ध्यान से, अगर रेडिकल्स का मुझे ऑक्सीडेशन में निकालना है, मुझे क्या देखना है, चार्ज देखना है। तो अगर मोनो रेडिकल्स में हमें क्या देखना पड़ेगा, चार्ज देखना पड़ेगा, तो वो खुद बैक खुद ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखते रहिए, है ना, यहाँ पे लेते पहले एक्स। ये एक्स जो होता है इसे बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। अब ये हैलाइड में कौन सा आता है, ये हैलाइड का मतलब होता है क्या, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, जो ग्रुप कितना होता है, ग्रुप 17 होता है। जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो पहला बात मैंने क्या बताया, एक्स, इसका नाम मैंने क्या बोला, हैलाइड, हैलाइड बोला, ठीक है, हैलाइड बोले, हैलाइड बोले। और अगर बोलेंगे इसके पे चार्ज कितना होता है, तो आप याद रखिएगा कि ग्रुप 17 में जो हैलाइड का चार्ज होता है, एफ पे -1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, ब्रोमीन पे -1 चार्ज, आयोडीन पे 1 चार्ज, तो इसका -1 चार्ज होता है। ये याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। इतना बात में आ गया। मोनो रेडिकल, सेकेंड बात, इसमें लेंगे हम लोग पहले O2 माइनस। अब O2 माइनस को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब बताइए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज दिख रहा है, -2 चार्ज, तो -2 चार्ज दे दिए। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज, तो इसका नाम पहले होता है नेट्राइड। कितना होता है, क्या होता है, नेट्राइड होता है। कितना चार्ज दिखा, -3 चार्ज दिखा। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि फास्फोरस लेते, क्या लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं। अब फास्फोरस में -3 चार्ज है, तो इसका नाम क्या जाएगा, फॉस्फाइड हो जाएगा, फॉस्फाइड हो जाएगा। कितना चार्ज दिखा, -3 चार्ज दिखा। आपको क्या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लेते Sp2-, तो ये क्या है, सल्फर है, तो इसको बोलेंगे सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे। अब सोचिए, हमने बोला कि आपको मैं मोनो रेडिकल्स बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सोचिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे होंगे चार्ज तो -1 चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज आ रहा है, -3 चार्ज आ रहा है, -3 चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज आ रहा है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है। आप सोच रहे हो कि चार्ज -1 है, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, तो आप सोचेंगे 1 की जगह 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। अरे भैया, मेरी बहन, मेरे लाल, आपको मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मोनो रेडिकल्स बता रहा हूँ। मोनो रेडिकल्स, मोनो का मतलब कितना होता है, 1। तो देखिए बताइए क्या एक्स में क्या एक आइटम दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहा है, या आपको 50 एलिमेंट दिख रहा है, क्या बात कर देते हो आप भी। उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है, 1, फॉस्फोरस कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि भैया मोनो रेडिकल्स का मतलब हमने एक जहाँ पे आइटम्स दिख रहे हैं उसको हम लोग मोनो रेडिकल्स बोलते हैं। उसका नामकरण बता दिए हैं कि जो X का होता है वो हैलाइड होता है, जो O2 होता है उसका ऑक्साइड होता है, N पे 3- उसका नेट्राइड होता है, P3 का माइनस लेगा तो फॉस्फाइड होगा, Sp2- होगा तो सल्फाइड होगा। और जो यहाँ चार्ज जितना है, यहाँ पे जितना इसका चार्ज दिख रहा है, इसका वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये चार्ज को ही बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। आया समझ में। तो आपको पहले ये समझना था
ये आपको समझना था कि मोनो रेडिकल्स का मतलब हमारा यही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई रेडिकल्स के बारे में। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा जो हम लोग बताए थे कि डाई रेडिकल्स के बारे में। ये आपको याद हो जाना ही चाहिए, जैसे मेरे को याद है उसी प्रकार आप भी याद होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया मोनो रेडिकल्स में बताया मैंने, पहला क्या बताया हैलाइड के बारे में, सेकंड बताया ऑक्साइड के बारे में, थर्ड बताया नाइट्राइड के बारे में, फोर्थ बताया फॉस्फाइड के बारे में, पांचवा बताया सल्फाइड के बारे में। सब में लास्ट में क्या रहा है IDE 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 IDE, मतलब सल्फाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड, फॉस्फाइड, सब में IDE आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं डाई रेडिकल्स के बारे में। तो यहाँ मोनो है तो मोनो को हटा देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे डाई रेडिकल्स लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे डाई रेडिकल्स। अब डाई रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब क्या होता है दो, तो सोचिए कि दो एलिमेंट आएगा यहाँ पे, कितना आएगा दो एलिमेंट आएगा। जैसे हम लोग लेते हैं पहला लेते हैं OH माइनस, यहाँ लेते हैं OH माइनस। OH माइनस जब आए तो इसका नाम आप कर्म कीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम कीजिएगा क्या हाइड्रोक्साइड, क्या पड़ेगा हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज दिख रहा है -1 चार्ज दिख रहा है, बस खत्म हो गया। उसी प्रकार से मैं सेकंड लेता हूं और उसमें लेता हूं Cn माइनस। अब देखिए Cn माइनस से जैसे पढ़ेंगे हम लोग साइनाइड, क्या पढ़ेंगे साइनाइड, और कितना चार्ज दिखा एक चार्ज, तो एक चार्ज लिख दिए। अभी मैं क्वेश्चन जब फर्स्ट में लिया था, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया था Cn वाला, तो बताइए अगर ये आपको पता रहता, अगर ये आपको पता रहता तो वहाँ तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर तो दे सकते थे, लेकिन क्या आपको पता था, नहीं पता था। तो इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकेंगे, नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में, आप भी सस्पेंशन में पड़े रहेंगे कि यार Cn कभी Fe कभी Cn कभी OH कभी मतलब ऑक्साइड कभी फॉस्फाइड कभी नाइट्राइड कभी हैलाइड, है ना, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए जब तीसरी बात ये है कि जब यहाँ पे N और C आ जाए, मतलब पहले N और Cn, पहले N आ जाए फिर C बाद में आए, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। और कितना चार्ज दिखा इसमें -1, तो इसका भी कितना हो जाएगा -1 चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा था क्या डाई रेडिकल्स था। डाई सब में देखिए, आप खुद देखिए, जब मोनो पढ़े उसमें भी ID आया था, जब डाई पढ़ रहे उसमें भी सब में क्या आ रहा है IDE आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, आइसोसाइनाइड आ रहा है और हाइड्रोक्साइड आ रहा है, सब में क्या आ रहा है IDE। तो मैंने क्या पढ़ दिया, मैंने टोटल 8 पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा, मैंने 8। मन में सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा। अगर आपको नहीं वीडियो पॉज करना तो मेरे साथ बोलिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको मैं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा पहले मोनो रेडिकल्स, फिर मैंने पढ़ा डाई रेडिकल्स। आपने मोनो में क्या पढ़ा, तो मोनो में आपने क्या पढ़ा, आप सोचिए कि पहले मैंने पढ़ा हैलाइड के बारे में। हैलाइड में कितना आया था, हैलाइड में हमारा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आए थे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है। उसी प्रकार से मैंने जब देखा कि जब हैलाइड पढ़ लिया तो ऑक्साइड पढ़ा, ऑक्साइड जब पढ़ लिया कहते नाइट्राइड पढ़ा, नाइट्राइड जब पढ़ लिया फॉस्फाइड पढ़ा, फॉस्फाइड जब पढ़ लिया तो हम लोग सल्फाइड पे पढ़ा। जब मेरा मोनो खत्म होता है तो हम लोग आए डाई पे, किस पे आए, डाई पे आए। जब डाई की बात आती है तो पहला पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, दूसरा पढ़ते हैं, पहला बोलिए हाइड्रोक्साइड, मेरे साथ बोलिए, जितना बार बोलिएगा उतना बार आएगा। मेरे साथ बोलिए, पहला डाई में बोल रहे हैं, डाई में बोलिए, पहला क्या पढ़ा हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या पढ़ा साइनाइड, तीसरा क्या पढ़ा आइसोसाइनाइड। तीनों का चार्ज कितना होता है -1 चार्ज होता है। क्या आपको आज नहीं हुई? अरे आज हुई तो कमेंट में कमेंट कीजिए ना कि भैया आपने तो मेरे को फिक्स एकदम लर्न करवा देते हो। और अगर करवा देता हूं तो दिल से लाइक कीजिएगा, ठोकिएगा कि मान गए आप भी। मैं प्रयास करता हूं और कुछ नहीं, मेरा प्रयास ही आपके पास पहुंचती है, और मेरी सपोर्ट, अगर आपकी सपोर्ट रहे तो मैं आगे पहुंच पाऊंगा। ठीक है, जो भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कितना, जो थर्ड नंबर है। जब हम लोग देखिए मोनो जब पढ़ लेते हैं, डाई पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में कौन बचता है, डाई का मतलब 2 से ज़्यादा ही होगा तो पढ़ते हैं पोली। क्या पढ़ते हैं, पोली। तो पोली मतलब बहुत सारे होते हैं। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, है ना, पोली देखिए।
चलिए, अब आपको लग रहा है कि आपने तो पॉलीडेकल्स का तुम्हें बताया नहीं आपने मेरे को, और आपने छाप दिया। नहीं, छापा नहीं हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इससे भी याद हो सकती है। हर तरीका आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कॉपी में नोट हो जाएगा तो याद नहीं होगा। अरे भैया, जितना बार लिखोगे उतना बार याद हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या लिखा, पॉलीडेकल्स का मतलब दो से ज्यादा डेकल्स। देखिए, ऑक्सीजन कितना है 3, सल्फर कितना है 4, तो कितना 4 सारे 4 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे 2 से ज्यादा, उसका मतलब पॉलीडेकल्स हो गया। अब सोचिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन अभी दूंगा मैं, और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि SO3 - 2 है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड पढ़ते हैं। और सल्फाइड, इसमें चार्ज कितना है? -2 चार्ज, तो -2 चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे SO4 2 माइनस है, यहाँ पे SO3 2 माइनस था, मतलब यहाँ पे 4 एक ऑक्सीजन बढ़ गया। जब एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ पे जो IT लिखे थे वहाँ पे लिखेंगे AT, मतलब सल्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सल्फेट पढ़ेंगे। उसी प्रकार PO3 माइनस है, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड पढ़ते हैं। PO4 माइनस रहेगा तो उसे फॉस्फेट पढ़ते हैं। NO2 माइनस है, इसे नाइट्राइट पढ़ते हैं। NO3 माइनस है, इसे नाइट्रेट पढ़ते हैं। तो आप सोचिए जरा, आप अगर सोचिए कि -2 चार्ज है ना, -3 चार्ज और -1 चार्ज, अगर आप सोचिए, मन में सोचिए, क्या सोचिएगा कि मुझे क्या लर्न करना है। बोलिए ना, मेरे साथ बोलिए कि जब ऑक्सीजन कम होती है तब आई लगाते हैं, जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो ये लगाते हैं। जब ऑक्सीजन कम होती है तो आई लगाते हैं, जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो ये लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मुझे 3 चीज याद रखना है। क्या? पहले सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइट। क्या बात है कि सोचिए कि जब SO3 - 2 है, SO3 है तो सल्फाइड पढ़ते हैं। फिर अगर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो सल्फेट पढ़ते हैं। अगर फास्फोरस पे 3 ऑक्सीजन है तो उसे फॉस्फाइड पढ़ते हैं। अगर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो उसे फॉस्फेट पढ़ते हैं। अगर नाइट्राइट NO2 माइनस है तो उसे नाइट्राइट पढ़ते हैं। ऑक्सीजन एक बढ़ गया तो नाइट्रेट पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, और क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे Fe है, क्या लिए? Fe है, और हम लिए यहाँ पर जैसे SO4, ठीक है, SO4 है ना, हॉल 2 है ना, और यहाँ पे लिख दिए +2 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब सोचिए, अब अगर सोचिए कि मुझे इसमें क्या करना है, इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब सोचिए कि मुझे ये पता नहीं है, मेरे दोस्त। आप सोचिए, मुझे पता नहीं है, क्या आप बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। क्या आप सॉल्व कर सकते थे? दिल में हाथ रख के बोलिए ना, क्या बता सकते थे? नो, इट इज नॉट एलिजिबल दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो दिस टाइप ऑफ रेडिकल्स। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड all the radicals and solve this question. Learn these radicals, then you solve this question. क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? Are you getting me? Are you understand me? अगर yes तो प्लीज लिखिए S। तो अब सुखिए, अब इसको मानेंगे X, या लिखेंगे प्लस। SO4 एक ऑक्सीजन ज्यादा, सल्फेट पढ़ते, कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज। यहाँ -2 चार्ज दिया है क्या? देखिए तो नहीं दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले -2 चार्ज लिखेंगे। कितना है? 2 गो है। कितना है यहाँ? +2। चलिए देखिए इधर, तो कितना हो गया यहाँ पे? क्या आप पे कितना हो गया? 4 हो गया। इधर उधर जाएगा तो +8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो क्या अब ये आसान नहीं हो गया निकालते हुए? देखिए, नहीं निकालते हुए आसान नहीं हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? बस इतनी छोटी कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं याद रखेंगे तो कौन याद रखेगा? चलिए, मेरे काम अलग अलग होती है। अब हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रिवीजन करना है मुझे। पहला मोनो, फिर डाई, फिर पॉली, मोनो डाई पॉली, मोनो डाई पॉली। अब पहला बात मोनो पढ़ते हैं। मोनो, आप सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार हम मेरे साथ रिपीट नहीं करेंगे तो अपने आप में बोलिए। अरे भैया, जब कितनों आप कॉपी में नोट कर लो, कितनों आप लिख लो, अगर आप रिपीट नहीं करोगे, आप कितने बार बोला हूं मैं कि आप रिपीट नहीं करते हो तो आपका पढ़ने का कोई बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं कि आपको पढ़ाई कर रहे हो। सो आप रिपीट करोगे तो आप ही बनोगे, आपको ही याद होगा, आप कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हो। लेकिन रिपीट नहीं करोगे तो आप सिर्फ बोलोगे मैं पढ़ा था। कब?
अरे 2020 में पढ़ा था। किस में? लॉकडाउन के समय पढ़ा था। अच्छा, पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? इसका मेन कारण कि आपने रिपीटेशन कम किया है, आपने रिवाइज कम किया है। तो मेरे साथ बोलिए, बोलते ना इस तरह, हेलो 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 माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। एट फर्स्ट थैंक यू सर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। आप लोग जिस प्रकार से बोलते हो, कहीं भी बोलते हो प्रेजेंट होने के लिए, है ना। टुडे आई एम गोना स्पीक अबाउट रेडिकल्स, की रेडिकल्स के बारे में बोलने जा रहा हूँ, है ना। सो नाउ आई विल बी स्टार्ट। एट फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट मोनोरेडिकल्स। मोनोरेडिकल्स में क्या क्या आता है ना। तो मोनोरेडिकल्स में आता है पहले हमारा हैलाइड आता है, फिर क्या आता है ना, ऑक्साइड आता है, फिर क्या आता है, नाइट्राइट आता है, फिर क्या आता है, फॉस्फाइट आता है, फिर क्या आता है, सल्फाइट आता है ना। अगर चार्ज पूछोगे तो चार्ज भी मैं जानता हूँ, आप भी बता सकते हो। चलिए अब डाई के बारे में बोलते हैं। डाई में 3 पढ़ा था मैंने, और तीनों को जो चार्ज होता है -1 होता है, -1 चार्ज होता है। पहले क्या पढ़ा था? हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? साइनाइड पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? आइसोनाइड पढ़ा था। फिर आया पोली में आया, तो पोली में देखा कि एक भैया ऑक्सीजन अगर 3 है, अगर ऑक्सीजन कम है ITE लगाते हैं, 8 लगाते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 8 लगाते हैं। पहला पढ़ा था मैंने कि अगर नाइट्रोजन है उसको बोलते हैं नाइट्राइट, अगर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो उसको बोलते हैं नाइट्रेट। फिर एक फॉस्फोरस में आए थे तो फॉस्फाइट, एक ऑक्सीजन बढ़ गया फॉस्फेट पढ़ते हैं। फिर आया था सल्फाइट, और फिर हमने पढ़ा सल्फेट। देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, सल्फेट, फॉस्फाइट, नाइट्राइट, हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपको सीखना चाहिए और आपको भी ज्ञान में होना चाहिए। देखिए क्या है, आप देखिए अब कुछ बातें जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और उसके साथ मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते जाऊंगा। देखिए समय आप जितना दोगे आपको समय उतना ही उज्जवल बनाएगा। समय आप कम दोगे, समय आपको नीचे की ओर धकेल देगा। तो आपको ये समझना है और आपको समझते हुए काम करना है। अब मैं एक चीज़ लेता हूँ, जैसे देखिए पहला, अब मैं कुछ कुछ जो जितना अब बता रहा हूँ अगला चीज़, मतलब कुछ कुछ अलग बातें हैं। रेडिकल्स ही है बट कुछ अलग अलग चीज़ें। देखिए मतलब पोली में ही आएगा, क्योंकि पोली मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा, तो पोली में आएगा। C2O4 पे 2 चार्ज, ठीक है, दे दिए। एक को लेते हैं दूसरा नंबर, S2 है और O3 पे 2-, ठीक है। तीसरा नंबर एक और लेते हैं, S4O6 पे 2-। अब इसका नाम बताइए। अब पहले C2O4 पे माइनस थे, उसको बोलते हैं ऑक्सलेट। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सलेट। मेरे साथ बोलिए, ऑक्सलेट पढ़ते हैं। अब देखिए चार्ज तो आपको दिख ही रहा है, तो चार्ज यहाँ कितना हो जाएगा? -2 चार्ज। लेकिन जब S2O3- है तो इसे बोलते हैं थायो। जब एक ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, है ना, एक ऑक्सीजन जब छूट जाता है, एक ऑक्सीजन जब छूट जाता है तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? आइसो, है ना, थायोसल्फेट। इसे बोलते हैं थायोसल्फेट। कितने चार्ज है? -2 चार्ज है। अब एक लास्ट बचता है, S4 है, मतलब 4 है, तो इसे बोलते हैं टेट्रासल्फेट। क्या पढ़ते हैं? टेट्रासल्फेट पढ़ते हैं। और यहाँ पे चार्ज कितना है? -2 चार्ज हो जाता है ना। टेट्राथायोनेट, अच्छा इसका नाम है टेट्राथायोनेट नाम है, ठीक है। -2 चार्ज होता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे एग्जांपल के रूप में लेता हूँ निकल। क्या लिया मैंने? निकल। और यहाँ पे लिया C2O4 और यहाँ पे लिख दिया 2, है ना, और माइनस यहाँ पे 2 चार्ज लिख दिया। अब जरा सोचिए कि मुझे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व तो कैसे करेंगे? इसको मानेंगे x, यहाँ लिखेंगे प्लस। अब देखिए अब C2O4 पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। क्या नाम है? ऑक्सलेट नाम है। तो यहाँ लिखेंगे -2 चार्ज इंटू यहाँ कितना है? 2, और बराबर देखिए कितना चार्ज है? -2। 2 यहाँ कितना हो गया? x, यहाँ -4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से क्या जाएगा? x इज इक्वल टू, ये प्लस पर उधर जाएगा, तो यहाँ पे +2 चार्ज बच जाता है। क्या अब इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे ये पढ़ना कितना जरूरी था? नहीं, आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे ये पढ़ना कितना जरूरी था। तो इसी प्रकार से आप हर चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोग NN सिन्हा का पहला, दूसरा, थर्ड तीन क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने जितना एग्जाम्पल लिया है, दे रहा हूँ, सारे NN सिन्हा के एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए
ये जब आप सीख लिए लिख लिए होंगे, आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अब जो आ रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको सीखना चाहिए। देखिए ये क्या है सो, अब है पहला मैं बताऊंगा, मैं आपको पहला मैं बताऊंगा है ना, ClO2 पे माइनस, पहले एक ये बताऊंगा, ठीक है, और एक ClO3 पे माइनस, ठीक है, ये बताऊंगा। अब इसका पहले नाम लिखते हैं, है ना। अब क्या बताया था, अब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन अगर कम है, ऑक्सीजन अगर कम है तो इसको बोलते हैं क्लोराइट। क्या बोलते हैं? क्लोराइट। क्लोराइट मतलब IT लगाते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा है, इसको बोलते हैं क्लोरेट। क्या बोलते हैं? क्लोरेट। अब इसे आप बेहतरीन तरीका समझना आपको। अब सोचिए कि अब मेरा मेन टॉपिक आया हुआ है और ये आपको पूरे इनऑर्गेनिक में काम आएगा, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा। मैं बताना चाह रहा हूं क्या, यहां से अगर इससे ऑक्सीजन एक और कम कर देंगे, अगर हम ClO सिर्फ कर देते हैं, ClO सिर्फ कर देते हैं, माइनस चार्ज लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाता है? तो आप सोचिए कि जब ऑक्सीजन और कम होती है इसे हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। आया समझ में? लेकिन अगर एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, ClO4 पे माइनस लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं पर क्लोरेट बोलते हैं, पर क्लोरेट बोलते हैं। क्या ये बात अगर आपको कंफर्म हो गया है कि भैया आज मैंने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है? अरे भैया वीडियो क्या है, वीडियो तो अच्छी तरह का वीडियो आती है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। और जिस दिन आप लोग सीख जाओगे आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब बताइए कौन रटे इतना बार बार? अरे भैया ClO2 पे माइनस तो क्लोराइट बोलते हैं। आपको बोलेंगे ऑक्सीजन कम है तो 8 लगाएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 लगाएंगे, ये हो गया। लेकिन और ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। देखिए IT लगाए थे तो हाइपोक्लोराइट, यहाँ पे 8 लगाए तो ज्यादा, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया तो पर क्लोरेट हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्या मैं बता रहा हूँ? लिख लीजिए, पहला वीडियो पॉज किए लिख लीजिए। हो गया? अब सुनिए ध्यान से। अब चार -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, ये तो आपको पहले से पता होगा क्योंकि यहाँ दिख रहा है चार्ज चार्ज चार्ज। अब सोचिए मैंने क्या बोला सिंपल में, पहले सिंपल में मैंने क्या बोला? सिंपल में मैंने बोला कि भैया अगर ClO2 पे, अगर O2 पे -1 चार्ज है, उसे हम लोग ऑक्सीजन कमी है तो उसे बोलते हैं क्लोराइट बोलते हैं। एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो उसे क्लोरेट बोलते हैं। और बोला कि जब ClO2 माइनस है, अगर ऑक्सीजन 2 है, अगर ऑक्सीजन और घट गया तो हम लोग हाइपो लगाते हैं। अगर ClO3 पे एक और बढ़ गया, हम लोग O4 हो गया तो पर लगाते हैं। हाइपो कम में लगाते हैं और पर ज्यादा में लगाते हैं। लिख देते हैं कि हाइपो अगर लगाना है तो हाइपो मतलब कमी और कम हो गया, और पर कब लगाएंगे? जब और ज्यादा हो गया। आया समझ में? ये चीज आपको दिमाग में रखते हुए काम करना है, ठीक है। हाइपो और पर, ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ अच्छी और बातें, पहले लिख लीजिए इस चीज को, ताकि यही चीज सीखना है, यही आपको काम आएगा हर चीजें में। अब आगे देखिए, साथ बने रहिए और रिपीटेशन करते रहिए। रिपीटेशन जितना करोगे उतना आपको बेहतरीन आएगा, है ना, है ना, ठीक है। अब हम लोग बहुत अच्छे जगह पहुंच चुके हैं। फिर उसी प्रकार देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे MnO4 पे 2 माइनस है, MnO4 पे 2 माइनस है, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं? मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। तो मैग्नेट आयन कितना चार्ज है? -2 चार्ज। उसी प्रकार से अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे लिखा है MnO4 पे -1 चार्ज, अगर -1 चार्ज है तो एक चार्ज कम हुआ, और कम हुआ, कम में क्या लगाते हैं? पर मैग्नेट। क्या लगाते हैं? पर मैग्नेट आयन इसे बोलते हैं। पर मैग्नेट चार्ज कितना है? -1 चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर देखो, अब CrO4 पे 2 माइनस इसे बोलते हैं क्या? चार्ज ज्यादा हो गया, है ना। चार्ज क्या? चार्ज ज्यादा नहीं, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ CO4 पे 2 माइनस है तो क्रोमेट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्रोमेट बोलते हैं। इस पे -2 चार्ज है। एक और ले लेते हैं Cr2O7, Cr2O7 पे -2 चार्ज है, इसे हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं। चार्ज कितना? -2 चार्ज हो गया। तो क्या बोले कि अगर यहाँ पे -2 चार्ज है MnO4 पे तो मैग्नेट आयन हुआ। अगर यहाँ पे -1 चार्ज, एक चार्ज घट गया तो घटने के बाद क्या लगाते हैं? पर। बढ़ने में क्या लगाते हैं? हाइपो। तो पर मैग्नेट हो गया, है ना। और सॉरी मतलब चार्ज घटा है ना, तो चार्ज घटा तो उसमें नहीं हम लोग करेंगे, इसका नाम ही पर मैग्नेट आयन है और इसका है मैग्नेट आयन है। चार्ज बढ़ते, बोले थे ना कि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ाते हैं क्या? पर लगाते हैं। ऑक्सीजन घटती है तो हम लोग हाइपो लगाते हैं। और ये क्रोमेट हो गया,
और ये हमारा डाइक्रोमेट हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इस रेडिकल्स को, सारे रेडिकल्स को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। और एक एग्जांपल लेके आपको मैं इस रेडिकल्स को मैं ख़त्म करता हूँ। एग्जांपल जैसे लिया मैं, देखिए एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल को आपको सबको सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल है K3CR है ना, C2O4 है ना, और यहाँ पे 3 आपको निकालना है किसका, है ना, आपको निकालना है क्रोमियम का। किसका निकालना है? क्रोमियम का। अब सोचिए पहले कि C2O4 मैंने क्या पढ़ाया था, C2O4 पे हमने क्या पढ़ाया था, इसका नाम क्या था? C2O4 का नाम था ऑक्सलेट नाम था। चार्ज कितना था? -2 चार्ज था। तो यहाँ पे पोटेशियम कितना होता है? चार्ज 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 × 3 प्लस, इसको तो माने x प्लस, इस पे चार्ज कितना होता है? -2, यहाँ पे कितना है? 3 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0। यहाँ से कितना हो गया? 3 प्लस x माइनस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। अब -6 में +3 गया तो कितना बचेगा? +3 मतलब -3, x इक्वल टू कितना जाएगा? 3। क्या ये बात आपको चमक रही है? क्या ये बात आपको चमक रही है? मेरे सोना, मेरे लाल, मेरे जानू जो भी हैं वो प्लीज 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 करके ये चीज़ देखिए। जितना बार देखोगे उतना बार आपको क्लियर होगा, है ना। आप समझोगे तो आपको सीखने में आएगा, है ना मेरे लाल। अगर आप ये सीख गए होंगे तो आप प्लीज़ से प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ। जितना बार करेंगे उतना आपको प्रॉफिट है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे काम ही होगा। इसलिए कुछ भी जीवन में कुछ भी करना है तो किसी हित के लिए कीजिए, कभी बुराई के लिए मत कीजिएगा। जितने भी बॉयज़ होते हैं, कभी भी आप दिमाग को डिस्ट्रैक्शन में मत बदलिए, आप अपने कंसंट्रेशन में बदलिए। डिस्ट्रैक्शन में बदलोगे आपको लॉस होगा, लेकिन कंसंट्रेशन में बदलोगे आपको प्रॉफिट होगा। तो कोई हर चीज़ें वर्ड एक ही है। वर्ड देखिए, कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, बस D और C में ही चेंज है और बातें बदल जाती है। डिस्ट्रैक्शन में हो जाते हो आप लोग, लड़की के पीछे भागने लगते हो। अरे ये सब बहुत गलत है। जिंदगी है, लाइफ है, बना लो, नहीं तो लास्ट में आपको पता है कि ज़िंदगी में क्या करनी होती है। सो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा है। चलिए देखिए आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका पूरा रेडिकल्स खत्म होता है और हम लोग अब 15th नंबर में पहुंचेंगे। और 15th नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेंज के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि रेंज कितने सारे रेंज होते हैं। सो और एक एक करके हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को लास्ट यही चीज़ पढ़ना था, है ना। लास्ट हम लोग को पढ़ना था यही कि मुझे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स, 2 रूल्स जो बच चुके थे वो मुझे ख़त्म करना था। सो आज ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां एनएनसी का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखते रहिएगा बैलेंसिंग कितना आसान होती है। सो देखिए, अब मैं 15वां बताऊंगा रेंज के बारे में। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब समझिए इस चीज को, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे? फॉर नॉन मेटल्स। किसका पढ़ेंगे? फॉर नॉन मेटल्स का पढ़ेंगे। फॉर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए जरा कि ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है किसका? जो नॉन मेटल्स होते हैं। पहले नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, फिर मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बोल रहे कि जो फॉर्म करता है क्या? ऑक्टेट को, विच फॉर्म ऑक्टेट, ठीक है। मतलब जिसमें ऑक्टेट पूरा फुलफिल होता है। ऑक्टेट जैसे -8 जिसे बोलते हैं ना, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्टेट का मतलब 8, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे हम लोग रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कि -8, इसका फॉर्मूला होता है -8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है? अब यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, -8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। कहाँ से कहाँ तक जाना है? तो वही बोल रहे 2 फिर प्लस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपका रूल है, ये आपका रूल है। कुछ नहीं करना आपको। ये आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये आपको हार्ड लग रहा होगा, बट मैं अभी इजी बना दूंगा। एग्जाम्पल के रूप में भी लेते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल जैसे सल्फर का लिया मैंने, क्या लिया? सल्फर का लिया मैंने, ठीक है।
अब सोचिए कि सल्फर कितने 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 सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ये तो पता होगा आपको, 16 होता है। अब सोचिए कि भैया जब हम लोग KLMN जब होता है हम लोग का जो ऑर्बिट होता है KLMN, उसमें जब भरते हैं तो पहले पढ़ते 2 फिर बढ़ते 8। अब 2 और 8 कितना हो गया 10, कितना बच गया 6, तो लिखते हैं 6। अब सोचिए ये जो हमारा बाहर में 6 बचा, ये हमारा क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। जब ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बताता है तो मुझे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पता करना था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पता करना था। तो अगर इसका निकालेंगे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, अगर लिखेंगे कि रेंज है ना ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सल्फर का, सल्फर कितना हो जाएगा देखिए -8 है, -8 लिखा, प्लस दिया मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है ना, ये हो गया पहली बात, इतना चमक गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे 2। अब बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ना, तो 6, तो लिखेंगे 6 प्लस दे करके। अब यहाँ पे कितना हो गया, -8 में 6 गया तो कितना बचा -2, और यहाँ पे कितना बचा +6। तो आप बताइए कि अगर सल्फर का, अगर मुझे सल्फर का रेंज बोलेगा कि भैया बताइए सल्फर का जो रेंज है ऑक्सीडेशन नंबर है ना, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक मतलब फुलफिल करता है, तो -2 चार्ज से +6 तक होता है। क्या ये मेरी बात समझ में पा रही है? क्या मेरी बात आपको ये पता चल रहा है कि भैया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही खेला है और सारे का सारा हम लोग निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिफाई होगा। एग्जाम्पल लेते हैं फास्फोरस का। देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने फास्फोरस का। ये आप भी वीडियो को पॉज कीजिए पहले, और वीडियो को पॉज करके आप पहले बताइए इस चीज़ का। अब देखिए पहले सोचिए कि हमने पहले बढ़ा 2, फिर मैंने बढ़ा 8, 10 हो गया, फिर कितना बचा 5, लिखेंगे 5, लिख दिया मैंने 5। आज जब मैंने 5 लिखा तो 5 क्या हुआ, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। अरे मेरे दोस्त यही तो मेरे क्या हुआ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या लिखेंगे है ना, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -8 प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, 2 यहाँ +5 लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 से +5 तक हो जाता है। ये यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो जाता है। क्या मेरी बात समझा है? तो यही हुआ कि अगर मुझे रेंज निकालना है तो रेंज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रेंज भी निकालने दे सकता है। फास्फोरस का बताइए, सल्फर का बताइए है ना, और सर नाइट्रोजन का बताइए, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा, अरे भैया क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टेट, मतलब ये 8 ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, इसे मैंने -8 लिखा है। अगर यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे विच फॉर्म, यहाँ लिखेंगे विच फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे विच फॉर्म डुएट्स। क्या लिखेंगे, विच फॉर्म डुएट्स है ना, विच फॉर्म डुएट्स। अगर लिखेंगे विच फॉर्म डुएट्स, तो अगर विच फॉर्म डुएट्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, -2 हो गया यहाँ पे। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे -2 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जब इसका निकालेंगे यहाँ -2 लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 लिख देंगे, तो -3 से -2 तक जाएगा। तो जब ऑक्टेट लिखा रहेगा तो -8 देना है, जब डुएट्स लिखा रहेगा तो यहाँ पे -2 देना है। क्या ये बात समझ में आ गया है? तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर था ये नॉन मेटल्स के लिए था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के लिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉन मेटल्स को कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिए, और ये भी कट कर देते हैं है ना। फिर से मैं आपको लिख देता हूँ अच्छा से। फॉर किसके लिए, मेटल के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर मेटल के लिए, फॉर मेटल्स के लिए। ठीक है, फॉर मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मेटल्स के लिए। अब मेटल्स के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग इसका सीधे डायरेक्ट लिखेंगे कि 0 से कहाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस याद रखना है 0 से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर लेंगे हम लोग नंबर लेंगे, जैसे पहला लेंगे S ब्लॉक का, पहले लेते हैं S ब्लॉक, पहला लिया मैंने S ब्लॉक के लिए, S ब्लॉक,
तो एस ब्लॉक में क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। एस ब्लॉक में सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनएस। क्या होता है, एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तभी आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में लेते, देखिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं सोडियम। सोडियम पे कितना चाहिए होता है, सोडियम पे एटॉमिक नंबर 11, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 2 2 4 यहाँ पे 6 10 हो गया, 11 जाना है, तो 2p6 हुआ। अब क्या लिखेंगे, 3s1 लिखेंगे। तो 3s1 देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, तो यही चाहिए क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। तो ns इलेक्ट्रॉन, तो n क्या हुआ 3 और s क्या हुआ ये, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दिखा, 1। तो उसका मतलब है सोडियम का जो रेंज होगा, सोडियम का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सोडियम का, वो कहाँ से होगा, 0 से कहाँ तक, +1 तक होता है। 0 से +1 तक होता है। यही आपको पढ़ना था कि भैया 0 तो पहले लिख दिए, 0 तो पहले लिख ही दिए, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बस निकाल दिया। इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको अच्छा सोचिए जरा कि अगर सोचिए कि अगर ये मुझे पता नहीं है, अगर ये मुझे पता नहीं है, तो आप सोचिए कैसे आप ns इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो। सोचिए कैसे निकालोगे आप, हैं? बात समझ रही मेरी बात को, कि अगर आपको ये अगर ns इलेक्ट्रॉन अलग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, s ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ क्या होता है, ns इलेक्ट्रॉन होता है, तो बस आराम से आप निकाल दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो n हो गया 3 और s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। तो आपको सबसे पहले है ना इसमें पढ़ाया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, जो हमारे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें पढ़ाया होगा, तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, देखिए ये एस ब्लॉक के लिए था। अब पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक के लिए, पढ़ेंगे पी ब्लॉक, बी नंबर पी ब्लॉक है ना। तो पी ब्लॉक में आपको याद रखना क्या है ना, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक के लिए ns प्लस np इलेक्ट्रॉन, ns प्लस np इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है, ns प्लस np इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम। एग्जांपल ये एल्युमिनियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 13। कितना होता है, 13। चलिए करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हुआ। देखिए 1s2 2s2 3p6 3s2 3p1 हुआ, 3p1। अब जरा सोचिए 2 2 4 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 1 13। अब मैंने क्या बोला ns, देखिए n हो गया s हो गया, n हो गया p हो गया, कितना चार्ज 2 और यहाँ पे 1, कितना हो गया 3। तो इसका ऑक्सीडेशन अगर लिखेंगे यहाँ पे कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम, तो कितना हो जाएगा 0 से +3 तक, 0 से +3 तक। क्या ये बात आपको चमक रही है, ये 0 से 3 चमकी, तो आपको मतलब इसमें सबसे ज्यादा काम किस पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का अगर सीख गए हैं कि एल्युमिनियम का क्या सबका सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम एल्युमिनियम का एग्जांपल लिए हैं, तो एल्युमिनियम का बताया मैंने, अभी मैं दूसरा का लूंगा तो दूसरा का मैं बताऊंगा। तो आपको ये करना है कि मुझे सीखना है एल्युमिनियम। यहाँ पे लेंगे हम लोग 14 में क्या होता है, कहते हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम है ना, फिर यहाँ पे क्लोरीन 17 नंबर पे चले, क्लोरीन पे अगर चल जाएंगे 17 नंबर, क्लोरीन पे चल गए 17 नंबर, ठीक है 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ 12 हुआ, और यहाँ पे 3p5 यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, तो इसका 7 पे चल जाएंगे, यहाँ पे 0 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार समझना, आपको समझ में आया। तो ये चीज हुआ पी ब्लॉक के लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए पढ़ना है हमको, है ना, सी नंबर 4 डी ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसमें हमको पढ़ना है ना, n-1d इलेक्ट्रॉन, 1d इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ना है आपको।
और ये हमारा लास्ट था, है ना, डी। और एफ में, अगर एफ में पढ़ना चाहते हो, एफ में अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको इसमें इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगी तो मुझे इनऑर्गेनिक में बता दूंगा मैं। वैसे ज़्यादा एफ ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इतने सीख लिए हो। इस प्रकार से अगर सीख जाते हो तो सिर्फ सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का ही देता है जो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो। ये था आपका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्त कि आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इस वीडियो के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं नैनन सिन्हा का न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। कौन सा? नैनन सिन्हा का न्यूमेरिकल, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले उन बच्चों के लिए थैंक यू जो आपने मुझे देखा और आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। अगर बेहतर लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को ये बोलिएगा कि आपको मेरे को समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।